आज हमारे पास अगर 100 महिलाएं हैं तो लगभग 90 से 95 महिलाओं की बच्चादानी हम निकालने नहीं देते। हम दवा से उन गांठों को गला देते हैं। महिलाओं में माहवारी महीना 3-3, 6-6 महीने बंद नहीं होता। गांठे, खून जमा हुआ चिपका हुआ निकलता। आपको आता था ना, महीना ज्यादा आता था। एक बच्चादानी में औरत का काम बच्चा पैदा करना नहीं है, उसके शरीर के इस हिस्से को जो पकड़ देती है वो आपकी बच्चादानी देती है। जो बच्चादानी ही निकल गया, सारी जिंदगी कमर दर्द में मर जाओगे, ये ठीक नहीं होगा। अधिकतर महिलाओं में देखा गया कि कम उम्र में बच्चादानी निकाल दे। जब कारण पूछा तो बोलेंगे गांठ है। तो मैं पूछती हूँ कौन सी गांठ, तो वो कहते हैं पता नहीं कि कौन सी गांठ। हमारी जो बच्चादानी है, ठीक है, आप अब उस गांठ को समझना कि किस चीज का इलाज नहीं है, क्यों बच्चादानी निकाली जाती है। ये आपकी बच्चादानी है, ठीक है। अब बच्चादानी में रसौली, जिसे हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, जिस वजह से हमारे देश में अधिकतर महिलाओं में बच्चादानी को निकाला जाता है, उसका इलाज नहीं। हमने अपने अस्पताल में कोशिश की उन महिलाओं की बच्चादानी को बचाने की, और आज हमारे पास अगर 100 महिलाएं हैं तो लगभग 90 से 95 महिलाओं की बच्चादानी हम निकालने नहीं देते। हम दवा से उन गांठों को गला देते हैं। 5 ही की तो निकली ना, 90-95 को तो बचाया। तो अब कैसे, आप समझिए कि क्यों। जब तक आपको बीमारी की समझ नहीं होगी, आप कैसे काम करोगे। इसलिए ये मुहिम है। हम दिल्ली से हर रोज का हजारों रुपए का खर्चा करके खुद की जेब से खुद कमा के आप लोगों के पास आ रहे हैं। कोई दे नहीं रहा, कोई एनजीओ नहीं है। लोगों को लगता है एनजीओ पे तो पैसा आता है। मैं और मेरे पति, हम जितना कमाते हैं सारा पैसा हम इसी तरह की समाज सेवा पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मन में सवाल आता है क्यों? क्योंकि हम वो बदलाव लाना चाहते हैं। आज एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो उसे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। लेकिन आज मैं चाहूं तो मैं अपने अस्पताल में एक दिन में बैठ के लाखों रुपए कमाऊं, हजारों रुपए कमाऊं, लेकिन मैंने रास्ता दूसरा चुना। मेरे अस्पताल में डॉक्टर है, मरीजों को देखते हैं, क्योंकि पैसा कमाना भी है तभी तो लगाएंगे। लेकिन जहां बाहर आप किसी बीमारी के 10,000 रुपए देते हो, हमारे अस्पताल में 4,000 रुपए में होता है। 6,000 मरीज का बचता है, और जहां मरीज 10 साल दवा खाता है, हम 10 महीने में ठीक करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ जिनकी बच्चादानी निकली थी, अभी बताया कितने रुपए लगे थे? 45,000 प्राइवेट अस्पताल में, 45 प्राइवेट में। अब समझो, और ये हर बच्ची भी इसको देखेगी जो मैं समझा रही हूं। सबको मेरा हाथ दिख रहा है या कुर्सी पे खड़े हो जाऊं? दिख रहा है ना? आपकी बच्चादानी ये है, और ये आपका नीचे बच्चादानी का मुंह है। अब जैसे गमले में आप पौधा लगाते हो और उसके पास हरा घास उगता है, हरा घास जो हालू, आप उसको निकाल के फेंक दो, वो फिर उगता है। ऐसे ही आपकी बच्चादानी में यहाँ अंदर की तरफ छोटी छोटी घास की तरह गांठें बनना शुरू होती हैं। अंदर की तरफ 3 जगह पे, या तो यहाँ परत में जमेंगी, या यहाँ, या इस तरफ, और कुछ महिलाओं में बाहर के हिस्से में लटक जाती है थैली की तरह। अब जब ये बनने शुरू होती हैं तो हमें तभी बोल दिया जाता है इलाज नहीं, और वाकई नहीं है। हमने कोशिश की हम इलाज लाए। अब इसमें होता क्या है, महिलाओं में माहवारी महीना 3-3, 6-6 महीने बंद नहीं होता। गांठे, खून जमा हुआ चिपका हुआ निकलता। आपको आता था ना, महीना ज्यादा आता था। कितने दिन बंद नहीं होता था? 8-8, 10-10 दिन। एक महिला दिन में 5-5, 6-6 बार कपड़ा बदलती है। और जो पैड का इस्तेमाल करते हैं, मैं ऐसी महिलाओं से मिली जो दिन में 2-2 पैकेट लगा देती है, मतलब 10 से 15 पैड। इतनी माहवारी, इतना भारी महीना आता है। तो अब हमने जो दवा बनाई
उसने इसको कम करना शुरू किया। अब कैसे? हम इसकी जड़ों को सुखाते हैं। जब जड़ सूख गई तो वो दोबारा पैदा नहीं होगी। और फिर मैंने देखा कि हमारे घर में ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे पहले आपके महीने को कम करे। तो जिन भी महिलाओं में, यहाँ कोई महिला है जिसे महीना ज़्यादा आके चिपचिपा गंदा खून आता है जमा हुआ? कोई भी? बोलोगे नहीं। तो वो आपको क्या करना है, आपके गोंद होता है ना, गोंद, गोंद पता है? चिरायता, चिरायता पता है ना? चिरायते का आधा चम्मच लेना है, ठीक है? उसको पानी में भिगो तो सुबह वो फूल जाता है ना पूरा, चिरायता। तो चिरायते का आधा चम्मच लेना है। और जो लोग भी प्लीज वीडियोस देख रहे हैं, चिरायता आप प्लांट नहीं समझना। अब यहाँ के इलाके में, हम सीतामढ़ी में हैं, यहाँ गोंद को चिरायता बोला जाता है, जिसे हम गोंद कतीरा बोलते हैं। तो ये मैंने भी अभी गूगल पे पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो चिरायते का आधा चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पियो घोल के। ये ठंडक देगा, जो खून जमा है, गंदा खून है, उसे निकालेगा, ठीक है? तो अब ये चीज़ें आपने घर पे करनी है। और कभी भी आपके गांव में, हमारे देश में दुर्भाग्य है कि एक 20 साल की बच्ची की जिंदगी हम बच्चादानी निकाल के ख़त्म कर रहे हैं। जब एक डॉक्टर निकालता, वो ये नहीं सोचता कि आगे उस औरत की ज़िंदगी कैसी रहेगी। एक बच्चादानी में औरत का काम बच्चा पैदा करना नहीं है, उसके शरीर के इस हिस्से को जो पकड़ देती है वो आपकी बच्चादानी देती है। जो बच्चादानी ही निकल गया, सारी जिंदगी कमर दर्द में मर जाओगे, ये ठीक नहीं होगा, समझे? अब यहाँ कितनी महिलाओं के बाल झड़ते हैं, जिनके बाल बहुत टूटते हैं? हाथ खड़ा करिए। आपके झड़ते हैं? आपके? क्या आपको पता है कि बाल झड़ने को रोकने के लिए और बालों को लंबा करने के लिए जो दवा है वो आपके घर में उपलब्ध है? पता क्या? तिल। जिस भी व्यक्ति के बाल लंबे समय से झड़ते हैं, आप रोजाना 1 महीने के लिए आधा चम्मच काले तिल पानी के साथ खाना शुरू करो। दूसरा, एलोवेरा, एलुआ। एलोवेरा पता है सबको? एलुआ जो बोलते हैं हम। काले तिल, तिल, तिलकुट खाते हो? उस पे जो लगता है तिल, ठीक है? तिल काले जो होते हैं, सिसमे सीड्स बोलते हैं इसको। और दूसरा एलुआ, घृत कुमारी, एलोवेरा। जो ताजी एलोवेरा है उसका 1 चम्मच आप ले लो, उसको पानी में घोलो और उसको पियो। वो क्या करेगा? आपके शरीर की गर्मी को निकालेगा, आंतों को साफ करेगा और बालों को मजबूत करके लंबा करने में मदद करता है, नमी को देता है बालों में, ठीक है? अब दूसरी चीज, कितने लोगों को यहाँ गैस बनती है? हाथ उठाइए। गैस? अम्मा आपको भी? और कितने लोग गैस की दवा खाते हैं? हाथ खड़ा करो जो सुबह उठ के दवा खाते हैं गैस की। अब हम गैस की दवा क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें समाधान नहीं पता कि घर पे दवा कैसे बने। और आप यकीन मानिए, मेरे हजारों मरीज दवा भी छोड़ चुके हैं और वो कभी दवा खरीदते भी नहीं है गैस के लिए। हाँ, आपको कब्ज, लैटिन नहीं आती, लंबी बीमारी है तो आपको लिवर पे काम करना पड़ेगा, उसकी दवा हम देते हैं। लेकिन आपको घर पे फाकी बनानी है, ठीक है? चूरन। आप सुनिए, और मैं कह रही हूँ आप 3 महीने से इस्तेमाल करना, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है? देखो, आम के पत्ते पता है सबको, अब तो कच्चे आम का मौसम आ जाएगा, आ ही गया। आपने क्या करना है, 3-4 कच्चे आम लेने हैं, कच्चे आम 3-4, उसको सुखा लो। पुदीना सबको पता है, पुदीने के पत्ते, 1 कटोरी पुदीने के पत्ते सुखाने हैं। आधी कटोरी अजवाइन, अजवाइन हर घर में होती है, अजवाइन
हर घर में है। कढ़ाई ली, उसमें ज्वाइन आधी कटोरी डाली, 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हींग। जो मैं बता रही हूँ मैं पर्चे दे के जाऊंगी, सब लिखा है। उसको भून के उसका चूरन बना लो अलग से। फिर जो पुदीना आपने सुखाया और आम सुखाए उसका चूरन बना लो। इन सबको मिला के एक डिब्बी बना के रख लो। रोजाना खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच गर्म पानी के साथ आप ले लो। अब बवासीर, बवासीर क्या है? लंबे समय से पेट की दिक्कत थी, कब्ज की शिकायत थी, हमने सुना एक टीके से बवासीर खत्म, टीके लगवा लिए, नहीं ठीक हुआ। बहुत लोग करवाते हैं, ऑपरेशन करा लिया फिर बवासीर हो गया, क्योंकि अगर मस्से बनते हैं जड़ें अंदर है। तो जिन भी लोगों को मस्से बन जाते हैं, आप उसको घर पे, आपको बने हैं, खून आता है, खून आता है, पहले कब्ज की शिकायत थी, कितने समय से आपको बवासीर है अम्मा, खून आता है, बादी है, मस्से हैं, दर्द करते हैं, और किसी को, आपको कितने समय से खून आता है, खुजली होती है, जिसे आप समझिए कि आपका जैसे ये हिस्सा है पूरा, ठीक है। जब लंबे समय से कब्ज रहने लगी, इसके अंदर पूरी आंतों तक मल चिपक रहा है, मल चिपक रहा है, तो क्या होता है, अंदर जब जोर लगाते हैं तो हमारी अंदर की परत, नसें जोर लेती हैं, फूलने लगती हैं, अंदर घाव बनते हैं, खून आने लगता है बवासीर में। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ गांठें बनने लगती हैं, तो लैटिन करने वाली जगह के आसपास मस्से बनते हैं। अब क्या होता है, हम शर्म करते हैं, छुपाते हैं, तो वो छुपाने से बीमारी और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर जब अंत हो जाता है तो हम बैठ नहीं पाते, यहाँ खुजली रहती है, हर समय दर्द रहता है, तो हम उस समय क्या करें, कोई समाधान नहीं मिलता। जिन भी महिलाओं को बवासीर में मस्से हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इससे मस्से छोटे छोटे तो झड़ जाएंगे, बड़े मस्से नहीं झड़ेंगे, उसमें आयुर्वेद में शार सूत्र किया जाता है, एक धागा बांध के मस्से को निकाल दिया जाता है, आप वो करवाइए, जड़ से इलाज होता है। और अगर मस्से छोटे हैं, हल्दी सबके घर में है, अंडी का तेल सबको पता है, एरंड का तेल, अंडी का तेल ना, थोड़े से अंडी के तेल में हल्दी को मिला लो और उसका घोल बनाओ, और जहां भी आपको मस्से हैं उस पे दिन में 2 से 3 बार हल्का गुनगुना करके उस पे रगड़िए, उससे मस्से की जड़ें कमजोर होने लगती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे आपके सड़क के किनारे चिड़चिड़ी का वो पौधा होता है ना, जिसपे कांटे लगे होते हैं, छोटे छोटे कपड़ों पे चिपकता है, चिड़चिड़ी, इसको हम अपमार्ग बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसके जो वो कांटे हैं ऊपर के, थोड़े से कांटे तोड़ के ले आइए, अंडी का तेल लेना है थोड़ा सा, मानो आपने 4 चम्मच अंडी का तेल ले लिया, उसमें 1 चम्मच चिड़चिड़ी के जो ऊपर के कांटे थे उसको डाल के अच्छे से पकाते रहो, बिल्कुल अच्छे से पका लो, और फिर उसको छान के तेल को किसी डिब्बी में डाल के रख लो, और जहां भी मस्से हैं उस पे उसको रगड़ो। तो अगर मस्सों की जड़ें बहुत अंदर नहीं है और उनकी क्षमता है झड़ने की, तो इसी से वो झड़ने लग जाएंगे। और जिन भी महिलाओं में, पुरुषों में फिशर, फिस्टुला, भगंदर, भगंदर हो जाता है ना, जैसे अंदर एक रास्ता बन गया या लैटिन वाली जगह पे घाव बन गए, फिशर बन गए, कट लग गए, वहां पे भी अगर आप इस तेल को लगाते हो तो वो घाव भरने लगता है। तीसरी चीज जो आप घर पे कर सकते हो, लस्सी ज्यादा से ज्यादा पियो। बवासीर में लस्सी जो है वो खून को भी आने से रोकती है और वैसे भी आराम देती है। और इसके अलावा नारियल, जो नारियल की जटा है, जैसे जिनका खून बहुत ज्यादा आता है, बवासीर में खून आना बंद नहीं होता, तो आप वहां क्या कर सकते हो, नारियल की जटा लो, सूखा नारियल होता है उसकी जटा, उसकी ना उसको चूल्हे में भून लो, जब वो काला पड़ जाए तो उसको, आपके पास चट्टू कूटना कुछ ना कुछ है, उसमें उसको पूरा पीस लो, और जो छाछ पियो, लस्सी का 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच घोल के रोजाना लगभग 1 महीने तक पियो।
आपकी बवासीर अगर 100% आपको दिक्कत दे रही है तो वो सिर्फ 50% पे रह जाएगी, 50 इसी से ठीक हो जाएगा। और अगर किसी की पुरानी नहीं है, मानो शुरुआती है, तो वो खत्म भी हो सकती है।